दिखाते हैं। 18 मिनट में आपको ये 4 ओवर खत्म करने हैं, पूरे करने हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद कवर के ऊपर से उसे खूबसूरती के साथ खेल दिया। लाजवाब स्ट्रोक, पहली गेंद के ऊपर 4 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत, पहली गेंद फुल टॉस गेंद जैसी ही देखी, 30 गज के दायरे का फायदा उठाया। उन्होंने देखा था कि डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात नहीं है, खाली क्षेत्र है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला। अगली गेंद दर्शन की, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया। हम देख सकते हैं रिस्ट के ऊपर अर्थात कमर के ऊपर, हालांकि बीमर कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में, इसे नो बॉल करार दिया। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अतिरिक्त रन यहाँ पे बाय के रूप में एक पूरा किया। कुल मिला के 2 रन यहाँ पे जरूर मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई, रनों की संख्या जा पहुंची है 6 रन पहला ओवर प्रगति पर। बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए पहले बल्लेबाजी करते हुए सोनेश्वर निवी। फ्री हिट रहेगा जरूर, हर नो बॉल के ऊपर यहाँ पे फ्री हिट दिया जाएगा। दर्शन को यहाँ पे अब सोचना होगा क्योंकि ये पावर प्ले का खेल है। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉफ्टेड शॉट मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया था। लॉन्ग ऑन खाली होने की वजह से आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल करते हुए अपने टीम का स्कोर पहुंचा दिया 8 रन। हम देख सकते हैं दोस्तों 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर यहां पे तैनात किए जा सकते हैं। एक फील्डर है डीप मिड विकेट और एक फील्डर है लॉन्ग ऑफ, बाकी सभी फील्डर सीमारेखा के नजदीक। इस बीच फुल टॉस करके उस गेंद को खेला था, कवर ड्राइव कहा जाएगा, खूबसूरत ड्राइव देखने को मिला। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा के फील्डर जब तक 9 रन हो चुके हैं। इस 9 रनों में हम देख सकते हैं एक शानदार चौका पहली ही गेंद पर हमने देखा था बल्लेबाज दीपेश के बल्ले से। दीपेश फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर एक चौके की सहायता से 4 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद दर्शन की, इस मर्तबा जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया था मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉट फाइंडे की दिशा में, वहां पे फील्डर तैनात थे, फिर भी 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया। 1 रन 2 रन जैसे भी रन आए यहाँ पे बहुत ही जरूरी, क्योंकि दोस्तों 1 रन बहुत ही कीमती होता है, ये बल्लेबाज बखूबी जानते हैं। इस खिलती हुई धूप में हम देख सकते हैं बहुत ही मेहनत करते हुए, मशक्कत करते हुए सभी खिलाड़ी। अगली गेंद दर्शन फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बीच सीधे बल्ले से खेल दिया, मिड ऑन के बल्ले के वहां पे फील्डर को चकाती हुई गेम लॉन्ग ऑन सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 14 रन। लाजवाब यहाँ पे शुरुआत, इससे और अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत यहाँ पे होती हुई, जिस तरीके से शुरुआत देते थे कालू वितरना और सनत जयसूर्या 1996 में के वर्ल्ड कप में, उस तरह की यहाँ पे शुरुआत देखने को मिल रही है। फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट, इस मर्तबा फुल टॉस करके उसे कवर के दिशा में खेल दिया था। हालांकि सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे मगर फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 15 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहले विकेट के लिए बहुत ही साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। जरूर 18 मिनट में आपको 4 ओवर खत्म करने हैं, वरना आपको पेनल्टी दी जाएगी। जल्दी जल्दी फील्ड सजाए। मैं फिर से एक बार दरख्वास्त करना चाहूंगा फील्डिंग करने वाली टीम और उनके नायक को, उनके संघ नायक को मैं जरूर दरख्वास्त करना चाहूंगा, जल्दी ही आपकी फील्ड सजाए और मैच शुरू कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वक्त की कमी के कारण हम देख सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए
सोनेश्वर निवी आणि आपण पाहतोय आमच्या उजव्या बाजूला एक झाड आहे, त्या झाडाखाली बसलेले प्रेक्षक आहेत, उभे जे प्रेक्षक आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की आपण सीमा रेषेच्या बाहेर जाऊन उभं राहायचं आहे. धन्यवाद. नक्कीच मायबाप प्रेक्षक नक्कीच समजदार आहेत. आपण पाहतोय माझा आवाज ऐकल्यानंतर लगेच त्यांनी सीमा रेषा सोडलेली है। तो चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं। हम बंटी आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके 30 गज का दायरा तो अब यहाँ पे हट चुका है। दोस्तों क्रिकेट में अजीब और गरीब घटनाएं हमने अक्सर सुनी है और अपनी खुद की आंखों से देखी है। इस मरतबा फिर से एक बार फुल टॉस गेंद मिड ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे, मगर थोड़ी सी हड़बड़ाहट में थोड़ी सी मिसफील्डिंग करने के बावजूद यहाँ पे अब गेंद को फील्ड करने में कामयाबी तो हासिल की, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन आसानी के साथ चुरा लिया था। इस एक रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 16 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। दूसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाज बंटी के रूप में। अगली गेंद बंटी की फिर से एक बार। इस बीच अच्छी गेंद, शानदार गेंद, सबसे सेफ रीजन, सबसे सेफ जगह जिसे कहा जाता है दोस्तों, ऑफ स्टंप यॉर्क करने का प्रयास किया था। बल्लेबाज ने हालांकि उसे ड्राइव करने की कोशिश की थी, मगर बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं, क्योंकि थोड़ी सी हवा में लहराती हुई गेंद, फ्लाइटेड गेंद डाली थी गेंदबाज बंटी ने। यहाँ पे चतुराई के साथ अपने रफ्तार में धीमापन लाते हुए बंटी फिर से एक बार उसी तरह की गेंद ऑफ स्टंप यॉर्क करने का प्रयास किया था, मगर इस मरतबा बल्लेबाज चौकन्ने थे। बल्लेबाज ने उसे हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास किया और यहाँ पे रनआउट के रूप में पहला झटका, कोई जरूरत नहीं थी। डीजे वैभव इन द मिक्स। दीपेश रनआउट होकर पैवेलियन में वापस जाते हुए निराशा के बादल मंडराते हुए, निराशा साफ झलकती हुई उनके चेहरे से। हालांकि कोई जरूरत नहीं जल्दबाजी की और यहाँ पे अपनी कीमती विकेट खोनी पड़ी। दीपेश को अच्छे खासे खेल रहे थे, जम चुके थे, सेट हो चुके थे, नजरें उनकी जम चुकी थी, मगर हम कह सकते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे अति घाई संकटात नहीं, जल्दी का काम शैतान का। यहाँ पे खतरनाक साबित हुआ दीपेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज संकेत नॉन स्ट्राइक एंड पर आए हुए नए बल्लेबाज। इस मरतबा फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, कलाई का इस्तेमाल किया, लाजवाब कलाई के इस्तेमाल से उसे मोड़ दिया था, मगर रनआउट का खतरा हो सकता था। बाल बाल बच गए। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, बहुत ही अच्छा गैदर किया था गेंदबाज ने, मगर अंतिम क्षणों पर संकेत की भी मैं सराहना करना चाहूंगा। क्या जबरदस्त यहाँ पे दौड़ लगाई थी, काबिले तारीफ यहाँ पे दौड़ लगाई थी। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा देखने को मिला था और इसी के कारण 2 रन मुकम्मल होते हुए इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट में दोस्तों तकदीर का साथ होना बहुत ही जरूरी, ये चीज मैं बार बार आपके सामने दोहरा रहा हूं। इसका रीजन भी है दोस्तों, इसका कारण भी है। इस बीच फिर से एक बार, इस मर्तबा नहीं बचेंगे और संकेत रन आउट होकर पैवेलियन में वापिस। रन हो चुके हैं, 5 गेंदें हो चुकी है दूसरे ओवर की, अंतिम 1 गेंद शेष बची हुई। दोस्तों मैं बात कर रहा था तकदीर की। आपने दोस्तों अमोल मुजुमदार का नाम सुना होगा। अमोल मुजुमदार ऐसे बल्लेबाज है दोस्तों जिनके ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रणजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन यानी 11,000 के ऊपर उन्होंने रन बनाए, मगर एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला। दोस्तों कैन यू बिलीव इट, ये सोच सकते हो आप, मगर ये दोस्तों सच्चाई है दोस्तों। 11,000 रन मतलब क्या हुआ, मगर फिर भी एक भी जस्ट 1 सिंगल मैच, एक भी मैच नहीं खेला है दोस्तों अमोल मुजुमदार। वो बैड लक और वो बदनसीब खिलाड़ी दोस्तों।
इस बीच ढीले हाथों से खेल दिया था कवर क्षेत्र पर, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार बढ़ती हुई, रनों की संख्या जा पहुंची है 21 रन। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे दर्शन ने, उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी थी और बंटी ने इस ओवर में 6 रन खर्च किए और 2 सफलताएं हासिल हुई मगर रनआउट के रूप में। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 21 रन। और फिर से एक बार दरख्वास्त करना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों से कि वक्त जाया किए बिना फिर से एक बार मैच जल्दी जल्दी आप स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए, क्योंकि 18 मिनट में से 9 मिनट हो चुके हैं। नए गेंदबाज जब तक आते हैं, ऋतिक गेंदबाजी करने की तैयारी जब तक करते हैं, तब तक मैं फिर से एक बार माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रीतीश पाटिल को। धन्यवाद। थँक्यू यासिन सर। श्री विनोद भाऊ पाशीलकर यांच्या 51व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या सोनार सिद्ध चषक या स्पर्धेला उपस्थित असलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो आणि मैदानाकडे वळतोय। ऋतिकच्या हाती चेंडू सुपूर्द केलाय। ऋतिकची गोलंदाजी कशी असणार? पहिल्या 2 षटकात 21 धावा आल्यात, एक चांगल्या प्रकारे फाउंडेशन रचले। पहिला चेंडू खराब होता, पंच इशारा करतात की हा चेंडू वाईड आहे, हा चेंडू स्वैर आहे आणि निश्चितपणे जर या चेंडूला डायरेक्शन दिली असती तर चेंडू सीमारेषा पार जाऊ शकला असता, परंतु फलंदाजाने फ्रंट फुटवर येण्याचा घेतला निर्णय, यामुळे निश्चितपणे या फलंदाजाला शॉट खेळण्यासाठी त्याला जागा मिळाली नाही आणि त्या कारणास्तव फक्त वाईड रूपात 1 धाव मिळते या चेंडूवर। 22 धावा आपण ढाफलकर पाहतोय, परंतु या ग्राउंडचा विचार केला, या ग्राउंडचा कालच्या पासूनचा आढावा घेतला तर 2 षटकात 22 धावा एक चांगली आणि सक्षम धावसंख्या म्हणता येईल, कारण या ग्राउंडवर 4 षटकात 40 धावा करणं नक्कीच सोपं आव्हान नाहीये। 4 षटकात 40 धावा करणं खडतर आव्हान आहे आणि ज्या प्रकारची सुरुवात सोनेश्वर नेव्ही संघाने केले ते पाहता त्यांचं लक्ष, त्यांचं टार्गेट जे असणार आहे ते 50 धावांचं असणार आहे आणि अगदी त्या इराद्याने ते मैदानात खेळतायत, दमदार फलंदाजी करतायत आणि पहिल्या चेंडूपासून अग्रेसिव्ह क्रिकेट, एक चांगल्या प्रकारचं अग्रेशन असलेलं क्रिकेट ते खेळताना दिसतात। ओके, 1 बाउन्स राईट मोर द विकेट। ऋतिक सज्ज होते पुन्हा एकदा। या दरम्यान डाऊन द ग्राउंड आला होता, चेंडू उंच हवेत, झेल होणार का? येस इट इज, ही टेक्स द कॅच, विकेट नंबर 2। लाव के कडक सज्ज होते पुन्हा एकदा। या दरम्यान डाऊन द ग्राउंड आला होता, चेंडू या दरम्यान आपण पाहिलं फलंदाजी करणारा फलंदाज तंबूत परतला आणि खऱ्या अर्थानं एक मोठा धक्का, एक मोठा हादरा बसतोय। विकेट क्रमांक 2 मैदानातून तंबूत परतलाय। नवीन फलंदाज अतिश येतोय मैदानात। अतिश आणि संकेत हे 2 फलंदाज आता पाहूया कशा प्रकारे कामगिरी करतील। स्ट्राइक एंडला अतिश तर नॉन स्ट्राइक एंडला विनायक पाहायला मिळतोय। गोलंदाजी करणाऱ्या ऋतिकने पहिला चेंडू अवांतर टाकला, परंतु त्यानंतर मात्र चोख प्रत्युत्तर दिलं आणि पहिल्याच चेंडूवर विकेट प्राप्त केले। एक दमदार सुरुवात, एक चांगला श्री गणेशा आणि खऱ्या अर्थानं पहिल्याच चेंडूवर विकेट मिळवतोय। या दरम्यानचा लोअर फुट ऑफ स्वरूपाचा चेंडू खेळून काढलाय, धाव मिळते केवळ एकच धाव। नक्कीच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण करतोय तो क्षेत्ररक्षक सोनू पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय। अप्रतिम झेल आणि तितक्याच ग्राउंड फिल्डिंग सुद्धा चांगल्या प्रकारे दाखवतोय आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय खूप साऱ्या धावा त्या क्षेत्ररक्षकाने सेव्ह केल्यात। 23 धावा धावफलकावर लागल्यात। निश्चितपणे आपण पाहिलं पहिल्या 2 षटकात 22 धावा, सुरेख सुरुवात पाहायला मिळाली, परंतु या षटकात मात्र धावांचा वेग कमी पाहायला मिळतोय। त्या रफ्तारने धावा येत नाहीयेत, तो रफ्तार पुन्हा एकदा पकडणं खूप गरजेचं, एक मोमेंटम मिळणं गरजेचं धावसंख्येला। सर्वांना विनंती असणार आहे, सामना चालू असताना ग्राउंड मधून कोणी गाडी घेऊन जायचं नाहीये। या दरम्यान बीट केलंय, चेंडूचा अंदाज आला नाही,
चेंडूच्या गतीचा अंदाज आला नाही आणि निश्चितपणे चेंडू निर्धाव गेलाय. धावांपासून वंचित केले, धावांपासून परावृत्त केले आणि अप्रतिम गोलंदाजी ऋतिक करतोय. ऋतिकने जर आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं फलंदाजांना प्रेशर मध्ये टाकले, धावांपासून रोखून धरले, जखडून ठेवले. राईट मोर द विकेट. या दरम्यान डाऊन द विकेट येतोय फलंदाज. शॉर्ट मिड विकेटला चेंडू खेळलाय. पुन्हा एकदा प्रतिम क्षेत्ररक्षण सचिन कडनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकच धाव मिळते या चेंडूवर आणि संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचते 23 पर्यंत, 24 पर्यंत. सोनेश्वर नेवी संघाची धावसंख्या आपल्याला 24 पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 3 मैदानावर चालू असताना आणि निश्चितपणे आपण पाहतोय 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये एक चांगली धावसंख्या सेट करण्याचा जो प्रयत्न होता तो मात्र हाणून पडला, कारण या षटकात धावांची गती मंदावली. असं वाटलं होतं 2 षटकात 22 धावा आल्यानंतर या षटकात 10-15 धावा येतील. या दरम्यान चांगला शॉट खेळलाय, डीप कव्हरला फील्ड क्षेत्ररक्षक आहे. यावेळी मात्र आपण पाहतोय चूक केली क्षेत्ररक्षकाने आणि एका धावेचं रूपांतर 2 धावांमध्ये केले. निश्चितपणे 2 धाव मिळतात या चेंडूवर. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 26 पर्यंत. षटक क्रमांक 3 आपण प्रगतीपथावर पाहतोय. सोनेश्वर नेवी वर्सेस प्रथम 11 मलखंडवाडी या 2 संघांदरम्यान चालू असलेला हा सामना. कालपासून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. विनोद भाऊ पाशीलकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त असलेली ही क्रिकेट स्पर्धा. काल आपण पाहिलं प्रिव्ही 11 संघाने अजब आणि गजब असा अंतिम सामन्यात खेळ करत विजय मिळवला होता आणि थेट सेमीफायनल मध्ये त्यांनी प्रवेश केला होता. पाहूया आजच्या या लॉट मधून कोणता संघ सेमीमध्ये प्रवेश करतोय. या दरम्यान बॅक टू द बॉलर, फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू रेपर्यंत एक धाव तर घेतले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. जबरदस्त आय कॉन्टॅक्ट. विनायक डेंजर एंडला धावत होता, परंतु अफलातून रनिंग पूर्ण करत या 2 धावा त्यांनी पूर्ण केल्यात आणि षटक क्रमांक 3 पूर्ण झाले. आणि 3 षटकानंतर आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या जी आहे ती पाहायला मिळते 28 धावा. 3 षटक पूर्ण, 28 धावा. अंतिम षटकासाठी कर्णधारानं चेंडू सुपूर्द केलाय बंटीच्या हाती. पहिल्या 2 षटकात संघाची धावसंख्या 22 होती, परंतु अचानक आपण पाहिलं या षटकामध्ये धावसंख्येचा ग्राफ कमी होताना दिसला, धावसंख्येचा आलेख मात्र कमी होताना दिसला आणि या षटकात केवळ 6 धावा आल्या. षटक क्रमांक 4 गोलंदाज बंटी. राईट मोर द विकेट. पहिला चेंडू खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. धाव मिळते केवळ एकच धाव. जर आपण पाहिलं तर कुठे ना कुठेतरी ती अग्रेशन जे पहिल्या 2 षटकात दाखवलं होतं बॅट्समनने, ते अग्रेशन या मागील षटकापासून मात्र पाहायला मिळत नाहीये. आणि निश्चितपणे आपण पाहतोय गोलंदाजांना याचं क्रेडिट जाते, ज्या प्रकारे गोलंदाजांनी कमबॅक केलंय आणि रोखून धरले फलंदाजांना. बंटी गोलंदाजी करतोय. चेंडू उंच हवेत, एज लागले आणि आपण पाहतोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गेलाय. धावा मिळतात या चेंडूवर केवळ 2 धावा. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 31 पर्यंत. षटक क्रमांक 4 अंतिम अखेरचा चालू असताना स्लॉगोरचं षटक आपण मैदानावर पाहतोय आणि निश्चितपणे स्लॉगोर मध्ये धावा फटकवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय, परंतु अजूनही एकही मोठा फटका अर्थात या षटकात पाहायला गेलं. ओके, शॉर्ट रनचा इशारा आलाय. एकच धाव मिळते या चेंडूवर. निश्चितपणे आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 30 धावा. सोनेश्वर नेवी संघ फलंदाजी करतोय. 30 धावा त्यांनी आतापर्यंत धाव फलकार लावल्यात. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू गोलंदाज बंटीचा. या दरम्यान लॉफ्ट केलाय चेंडू. फील्ड प्रोटेक्शन आहे. ओहो, अतिशय साधा सिंपल झेल सोडलाय, परंतु क्या बात आहे, डायरेक्ट हिट. फलंदाज
निश्चितपणे आपण पाहिलं झेल सुटला होता कर्णधाराकडून, परंतु झेल सुटल्यानंतर अल्पेशने डायरेक्ट हिट केला, यष्टींचा अचूक वेध घेतला आणि फलंदाजाला तंबूत धाडलं. क्रिकेटमध्ये पाहायला गेलं तर असं म्हणतात की ज्या चेंडूवर मिसफिल्ड होते त्या चेंडूवर कधी धाव घ्यायची नसते, कारण क्रिकेटमध्ये रनआउट स्वरूपात जे आजपर्यंत खेळाडू बाद झालेत त्यामध्ये मिसफिल्डवर रनआउट स्वरूपात बाद झालेल्या खेळाडूंची संख्या अधिक आहे. सन्माननीय श्री संकेत देशमुख आणि तानाजी देशमुख यांना मी आमंत्रित करतोय. पेंडॉल मध्ये असं नसतं व्हायचंय. संकेत देशमुख आणि तानाजी देशमुख या दरम्यान बॅटच्या स्टिकरवर चेंडू लागतोय. एकच धाव मिळते या चेंडूवर आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 32 पर्यंत. अचानक आपण पाहतोय या खेळामध्ये रंग बदलताना दिसला. 2 षटकात खूप वेगाने धावा जमवल्या, परंतु त्यानंतर मात्र धावा कमी येताना दिसत आहेत. धावसंख्येची गती मंद होताना दिसते, बॅटिंगचा ऍव्हरेज कमी होताना दिसतोय, ऍव्हरेज खालावताना दिसतोय आणि याचा क्रेडिट ऋतिक आणि बंटी या 2 गोलंदाजांना जाते. या दरम्यान लॉफ्टेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू उंच हवेत. 1 2 3 नव्हे तर तब्बल 4 क्षेत्ररक्षक आले होते झेल मागे आणि अंडरस्टँडिंग नव्हती कोणामध्ये, समन्वय नव्हता आणि बॅलन्स नसल्या कारणानं झेल होऊ शकला नाही. कॉलिंग क्रिकेटमध्ये खूप महत्वाची असतं, कारण ज्यावेळी उंच झेल जात असतो त्यावेळी जर कॉलिंग नसेल तर टक्कर होण्याची आणि झेल सुटण्याची शक्यता खूप असते आणि तेच घडलं मैदानात. कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नव्हता. 34 धावा आपण फलकावर पाहतोय. षटक क्रमांक अंतिम चालू असताना या दरम्यान जोरकस फटका, चेंडू खेळलाय थेट सीमारेषे पार 4 धावांसाठी. फटका 38 रन ऑन द बोर्ड, 39 रन्स टू विन. 39 धावांची आवश्यकता 4 षटकांमध्ये. काय होणार, कोणता संघ जिंकणार याचं विश्लेषण करण्यासाठी, अनालिसिस करण्यासाठी घेऊन जातोय पुन्हा एकदा या सिंजी मर्चेडियन्सकडे. धन्यवाद ब्रितेश. पुन्हा एकदा ईश्वर चरणी आपण प्रार्थना करूया. सन्माननीय विनोद भाऊ पाशीलकर यांचा आजचा वाढदिवस आणि त्यांना शतायुष्य लाभो आणि नक्कीच आपण पाहतोय त्यांना दीर्घायुष्य लाभो आणि आपल्या या आपली जी सेवा आहे ती नक्कीच अशीच या गावाची असेल, या रोहा नगरीची असेल, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी जी आज आपण पाहतोय एक आपलं नाव उमटवलेलं आहे, एका राजकारणावरती आपली छाप सोडलेली आहे, ती अशीच सोडत राहू. त्या 51व्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपण पाहतोय एक येथे भव्य दिव्य एक संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये फार मोठी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय इथे आयोजित केलेली जाते. 1,25,000 रुपये रोख आणि भव्य दिव्य चषक. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 70,000 रुपये आणि झळाळता असा चषक. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक प्रत्येकी 35,000 रुपये आणि एक सुंदर चषक. आपण पाहतोय फार मोठी ही स्पर्धा, जबरदस्त असं इथे पारितोषिक आणि ही पारितोषिक जिंकण्याची सुवर्ण संधी आणि त्यासाठीच आपण पाहतोय चाललेले हे प्रयत्न, त्यासाठीच चाललेली ही रस्सीखेच, त्यासाठीच चाललेली प्रयत्नांची पराकाष्ठा. आजचा हा आपण पाहतोय मित्रांनो दुसऱ्या दिवसातील तिसरा सामना रंगतोय. मलखंडवाडी प्रथम 11 विरुद्ध सोनेश्वर निवी. प्रथम फलंदाजी करत असताना सोनेश्वर निवी या संघानं निर्धारित 4 षटकांमध्ये 38 धावा जमवल्यात आणि मलखंडवाडी प्रथम 11 या संघासमोर 39 धावांचं लक्ष्य उभं केलंय. बोलूया पुन्हा एकदा मैदानाकडे. या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी पुन्हा एकदा ऐकवतोय. तो दोस्तों, मेरे साथी कमेंटेटर और मेरे गुणलेखक इमरान बुखारी और मेरे गुणलेखक और मेरे साथी समालोचक प्रीतेश पाटिल
और उन्हीं के साथ हम देख सकते हैं हैरी जादव उर्फ सूरज श्रीकांत, इन्होंने भी बहुत ही हमें सहकार्य किया है। अंडर 19 रायगढ़ जिला टेनिस क्रिकेट के कैप्टन हरी जादव एक उभरता हुआ रोहा तालुका का ये सितारा। तो मैच इज ऑन। अजिंक्य आए हैं अपना निजी पहला ओवर पिच गेंद थी और शानदार स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ शॉट, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन और देखते देखते सीमा रेखा के बाहर 4 रन, पहला चौका। दोस्तों उसी के साथ हम देख सकते हैं ये जो प्रतियोगिता जारी है उसे YouTube के माध्यम से tenniscricket.in के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है और उसके लिए टेक्निकल टीम हम देख सकते हैं उसके लिए पूरी तरीके से कार्यरत है। और इसी के साथ यहाँ पे पहला झटका, समीर आउट। तत्पूर्वी एक निवेदन आहे मित्रांनो, आंबेवाडी आणि किल्ला या दोन संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतोय, 7 स्टार आंबेवाडी, 7 स्टार आंबेवाडी आणि किल्ला, 7 स्टार आंबेवाडी आणि किल्ला या दोन संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतोय आपण त्वरित समालोचन कक्षाशी संपर्क साधा। 7 स्टार आंबेवाड़ी संघाचा कर्णधार आलेला आहे। तो दोस्तों फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे अजिंक्य को मिलती हुई ये पहली सफलता। हालांकि पहली गेंद के ऊपर समीर ने चौका लगाया था और शानदार शुरुआत की आगाज किया था, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर उनके विकेट को चटकाया। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, फुल टॉस गेंद, हल्का सा अपील भी हुआ मगर अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अंपायर जी का इशारा लेग बाय के रूप में 1 रन यहाँ पे जरूर जुड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई, रनों की संख्या जा पहुंची है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर प्रगति पर। अभी जो क्रिकेट के दीवाने इस प्रतियोगिता में, इस मैदान में शिरकत कर चुके हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा ये मैच मलखनवाड़ी और सोनेश्वर निवी इन दोनों टीमों के बीच जारी है। 39 रनों की जरूरत, प्रथम 11 मलखनवाड़ी, एक रन निकाला और इस बीच 1 रन की बढ़ोतरी। प्रथम 11 मलखनवाड़ी को जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत, 39 टू विन इन 4 ओवर्स, 24 गेंदें और 39 रन। अगर देखा जाए तो आसानी के साथ ये लक्ष्य पूरा हो सकता है दोस्तों, मगर संयम के साथ और धैर्य के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। 1-1 रन, 2-2 रन, 3-3 रन यहाँ पे बनाने होंगे, क्योंकि चौके और छक्के यहाँ पे ज्यादातर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि दोस्तों हम देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मैदान, बहुत ही बड़ी सीमा रेखा। और इस बीच स्लोवर 1 गेंद थी, बल्लेबाज ने उसे पहचान लिया था, परख लिया था, ढीले हाथों से खेल दिया था, कवर की दिशा में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार धीरे धीरे बढ़ती हुई 7 रन हो चुके हैं। हर ओवर में 10 के औसत से रन बनाने की जरूरत जीतने के लिए प्रथम 11 मलखनवाड़ी को। यानी इसका मतलब दोस्तों साफ है कि कम से कम 6 गेंदों में एक बड़ा शॉट यहाँ पे लगाना होगा। हालांकि उसकी कोशिश में जरूर बल्लेबाज नजर आते हुए इस मर्तबा गेंदबाज भड़के, लेग स्टंप से भटकने के बाद अंपायर जी का वाइड का इशारा, वाइड के रूप में 1 रन मिलता हुआ। क्रिकेट के लॉ क्रमांक 22 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अंपायर जी नजर आए। अगली गेंद फिर से एक बार धीमी रफ्तार की गेंद, लाजवाब स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही शानदार स्ट्रोक।
ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे प्रथम 11 मलखनवाड़ी ने अब तक की है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन जुटा लिए। एक विकेट के नुकसान पर एक जरूर विकेट चटकाया है गेंदबाज अजिंक्य ने, मगर 12 रन खर्च किए, उसके लिए उनको 12 रन देने पड़े। हर ओवर में 10 के औसत से रन बनाने की जरूरत बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रथम 11 को, मगर यहाँ पे 2 कदम अपनी मंजिल की तरफ और आगे चलते हुए दिखाई देते हुए अच्छी बल्लेबाजी की दोनों भी बल्लेबाजों ने। समीर ने हालांकि पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया था, उसके बाद समीर आउट हुए थे, मगर बंटी ने फिर से एक बार एक शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम को एक बढ़त दिलाई है। यहाँ पे जरूर यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी होती हुई अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हट चुका है। प्रेक्षक हम देख सकते हैं धीरे धीरे इस मैदान में जमा होते हुए इस क्रिकेट का आनंद लेने के लिए जरूर आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि दोस्तों हर एक क्रिकेट का जो प्रेक्षक है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मर्तबा हवा में जरूर गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में आसान सा कैच, मगर वहां पे ड्रॉप होता हुआ। क्रिकेट में दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। हर कैच अपने को लेना होगा, वरना यहाँ पे कोई भी गेंदबाज आपको नहीं जिता सकता। दोस्तों अच्छी फील्डिंग करनी ही होगी, आपके पास कोई चारा नहीं है। एक एक रन एक एक कैच बहुत ही कीमती होता है। दोस्तों हमने देखा था रोहित शर्मा ने जो 264 की ऐतिहासिक पारी खेली थी, उसमें दोस्तों उनका 9 रन पर एक कैच ड्रॉप हो चुका था। और इस बीच फिर से एक बार हवा में लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर्स के नीचे और फिर से एक बार कैच ड्रॉप होता हुआ। दीपेश बहुत ही खराब फील्डिंग, आज उनका बहुत ही खराब दिन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आसान से कैच थे, पूरी तरीके से उस गेंद तक पहुंचे थे, कैच के नीचे आ चुके थे, मगर उनके हाथों से गेंद छलकती हुई। दोस्तों हमने आंसुओं को आंखों से छलकते हुए देखा है, जाम छलकते हुए देखे हैं। आज यहाँ पे हम देख सकते हैं हाथों से ये गेंद छलकती हुई। इस बीच स्लोअर वन गेंद जरूर, मगर कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। एक रन पूरा कर लिया। इस बीच दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। अच्छी रनिंग बीट द विकेट, चौथे रन के लिए भी दौड़ पड़े। बाप रे बाप, यहाँ पे क्या भाग रहे हैं दोनों बल्लेबाज, हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए। उन्होंने हालांकि सीमा रेखा के अंदर ही 4 रन मुकम्मल कर लिए। क्या यहाँ पे मैं तो हैरान हो चुका हूं दोस्तों, 4 रन भागना और वो भी सीमा रेखा के अंदर बिना ओवरथ्रो के। ये मेरे सामने थोड़ा सा कुछ अजीब व गरीब नजारा, लाजवाब। जितनी तारीफ करे उतनी कम, यादगार रहेगा मुझे। कमाल की यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। ये दोनों भी सचिन और बंटी शायद जरूर ये 100 मीटर दौड़ लगाने वाले होंगे। ये एथलीट्स है दोस्तों, ये जबरदस्त रनर है। और यहाँ पे देखिए क्या जज्बा उनका अपने टीम को जीत दिलाने के लिए, एक एक रन के लिए कितनी मेहनत करते हुए, खून पसीना एक करते हुए। ये गेंद फिर से एक बार ओवर पिच गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, इस मर्तबा कवर की दिशा में खेल दिया उसे, मगर वहां के फील्डर उस तक गेंद तक जब तक पहुंचेंगे। यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन फिर से एक बार मुकम्मल कर लिए। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 22 रन, 22 रन हो चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर, दूसरी ओवर की 4 गेंदें आ चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। इस ओवर में इस गेंदबाज संकेत ने अब तक 10 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे अजिंक्य ने। अगली गेंद इस मर्तबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर प्री प्लान शॉट। यहां पे हम देख सकते हैं पहले ही मन बना लिया था और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की थी, मगर गेंद और बल्ले का सही टकराव नहीं। लेग बाय के रूप में 1 रन जरूर यहां पे मुकम्मल होता हुआ। अंतिम शेष 1 गेंद आना बाकी। रनों की संख्या में वृद्धि, रनों की संख्या जा पहुंची है 23 रन, 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार बंटी खेलने के लिए तैयार है गेंदबाज संकेत को। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर भटके और उसका खामियाजा भुगतना होगा। लॉ नंबर 22 का फिर से एक बार इस्तेमाल किया। इसके पहले दोस्तों लॉ नंबर 25 था ये, मगर अब यहाँ पे आईसीसी के नियम अंतर्गत कुछ चेंजेस होते हुए नजर आए।
और उसी के तहत यहाँ पे वाइड देते हुए एक रन का इजाफा, 23 रन, 23 रन हो चुके हैं। इस मर्तबा उल्टे हाथ से खेला मगर यहाँ पे दुधारी तलवार साबित होती हुई कीमती विकेट खोना पड़ा बल्लेबाज को, और इसी के साथ और एक झटका। मगर यहाँ पे शानदार यहाँ पे जो टाइमिंग देखने को मिला, हालांकि डीजे गणेश का, दोस्तों जितनी तारीफ करे उतनी कम बल्लेबाज और गेंदबाज की, वहां के फील्डर की, मगर मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा हमारे डीजे गणेश की। स्वयंसेवक पाणी घेऊन जायचं आहे, स्वयंसेवक तो दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 23 रन, 23 रन हो चुके हैं। 24 रन हो चुके हैं दोस्तों। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे अजिंक्य ने, और इस ओवर में संकेत ने भी 12 रन खर्च किए हैं। हालांकि जीतने के लिए 10 के औसत से रन बनाने की जरूरत, 4 ओवर में 39 रनों की जरूरत प्रथम 11 को, मगर यहाँ पे प्रथम 11 ने लाजवाब बल्लेबाजी की है, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा किया है, और इसी वजह से हम देख सकते हैं जीत के नजदीक आ चुके हैं। अब बचे हुए 12 गेंदों में हमारे गुणलेखक इमरान बुखारी मुझसे कहते हुए 15 रनों की जरूरत, 12 गेंदें और जीत मुकम्मल करने के लिए 15 रनों की जरूरत। इस प्रतियोगिता में अगर बने रहना है तो 12 गेंदों में 15 रन बनाने होंगे। नए बल्लेबाज अल्पेश स्ट्राइक एंड पर अल्पेश, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर सचिन महाराष्ट्र के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नाम। बॉलीवुड में देखा जाए तो दोस्तों सचिन पिलगांवकर, और क्रिकेट के इस मैदान में सचिन रमेश तेंदुलकर। तत्पूर्वी यदुराम रटाटे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीने मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ होण्याची विनंती करतोय। सन्माननीय यदुनाथ रटाटे 4 रन, और यहाँ पे अवैध एक्शन सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की धन्यवाद डीजे गणेश। यहाँ पे नो बॉल करार दिया है, अवैध एक्शन, फ्रीड मिलेगा और 4 रन भी मिले। कुल मिला के 5 रन यहाँ पे मिलते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम को, अर्थात प्रथम 11 को। इस मर्तबा गेंद ने बल्ले का बाहरी हिस्सा लिया और गेंद फिर से एक बार शॉर्ट फाइन लेके बल्ले फील्डर को चकाती हुई सीमारेखा के नजदीक अच्छी फील्ड होती हुई, शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। मगर इस बीच 3 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। यहाँ पे फिर से एक बार नो बॉल करार दिया, अवैध एक्शन, फिर से एक बार खराब गेंद, फ्रीड फिर से एक बार रहेगा। अब यहाँ पे एक भी गेंद अब तक नहीं हो चुकी है और 8 रन आ चुके हैं। पहली गेंद हो चुकी है, सॉरी, एक गेंद और 8 रन आ चुके हैं। 5 आणि 3 8 ना, पहला 5 4 ये 3 भागे। हाँ अच्छा, कुल मिला के 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में, और इसी की वजह से हम देख सकते हैं रनों की संख्या 33 रन, 33 रन हो चुके हैं। अब मात्र 6 रनों की जरूरत, जीतने के लिए 11 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण सीमा रेषेच्या बाहेरून चालायचं आहे, सीमा रेषेच्या बाहेर जाऊन बसायचं आहे। मित्रांनो, झाडाखाली जे प्रेक्षक बसलेले आहेत, मी विनंती करतोय, अगदी कळकळीची विनंती आहे मित्रांनो, कोणत्याही प्रकारे गोंधळ होणार नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार फ्रीट यहाँ पे मिलता हुआ, इसी को दोस्तों मैं कहता हूं आम तो आम गुठलियों के दाम। इस बीच फिर से एक बार
अच्छी गेंद, इस मरतबा गुड लेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी। बल्लेबाज इम्प्रोवाइज करने की कोशिश में ऑफ स्टंप पर सफल हो गए थे और लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था। हॅलो की हा पंचांचा इशारा येतोय, झाडाखाली बसलेले प्रेक्षक सीमा रेषेच्या आतमध्ये बसू नका, कळकळीची विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे मायबा प्रेक्षक। बॉल जर अडला ना तर प्रॉब्लेम होईल मित्रांनो। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक खिलाड़ी हो चुका है डगलस मरेरियर उसका नाम। दोस्तों उसने जबरदस्त तरीके से, अलग तरीके से अपने ही अंदाज के साथ स्ट्रोक खेलते हुए बहुत सारे रन जुटा लिए थे और उसी नाम से इस शॉट को दोस्तों जाना जाता है। ऑफ स्टंप पर शकल होकर लॉन्ग लेग और फाइन लेग की दिशा में वो खेलते थे अपने ही अंदाज के साथ। उसके बाद दोस्तों दिलशान तिलक रत्ने, श्रीलंका का बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, उसने दिलशान स्कूप का इजाद किया था, एक शोध लगाया था, इन्वेंट किया था। वो शॉट को दिलशान स्कूप या पल्लू स्कूप से जाना जाता है और हमारे भारतीय क्रिकेट के कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी अर्थात माही ने हेलीकॉप्टर शॉट का इजाद किया था। और दोस्तों अल्टी पल्टी अर्थात इंग्लैंड के माजी कर्णधार पीटरसन के नाम से जाना जाता है। अल्टी पल्टी अर्थात रिवर्स जो छक्के खेलते हैं आजकल हम देख सकते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के खिलाड़ी दोस्तों सबसे पहले इन्वेंट किया था अर्थात पीटरसन ने। इस बीच जोरदार प्रहार मगर मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और एक झटका। कम ऑन डीजे देवर देवा देवा महेश, अरे देवर देवा देवा, देवर देवा देवा, देवर देवा देवा। आणि मित्रांनो आपण पाहतोय आज एक अनोखं असं सहकार्य, नक्कीच मी त्यांच्या या सहकार्याला सलाम करणार आहे। कोलाड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय दिनेश शेठ पाशीलकर यांच्या वतीनं आज प्रत्येक संघाला 25 वडापाव देण्यात येणार आहेत। मित्रांनो नक्कीच आपण पाहतोय, आपण या मैदानावरती आलो की आपण तहान भूक हरपत असतो, जेवणाचा पत्ता नसतो आणि नाश्त्याची सोय नसते, परंतु आपण पाहतोय हे अचूक ओळखलंय ते नक्कीच एक निस्सीम क्रिकेटचा चाहता अर्थात दिनेश शेठ पाशीलकर यांनी आणि प्रत्येक संघाला आज 25 वडापावची सोय त्यांनी केलेली आहे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत, 6 गेंदें आना बाकी और 4 रनों की जरूरत। एक आसान सा लक्ष्य, मगर दोस्तों मैंने अभी भी कहा था कि मैंने अपनी आंखों से ऐसा मैच देखा है मेरे करियर में। सेमीफाइनल का मैच था वो दोस्तों और 6 गेंदों में सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी। अलीबाग के राजा शिव छत्रपति किहीम के मैदान पर वो मैच था, रिलायंस नवगांव बनाम थड़ेश्वर थल। दोस्तों वहां पे प्रकाश छीटे नामक एक गेंदबाज ने वो ओवर मेडन डाला था। मैं आज भी उसे याद करता हूं दोस्तों। पूरा अलीबाग, पूरे रायगढ़ में ये जरूर जाने जाता है टेनिस क्रिकेट का अनोखा मैच। यहां पे भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। 4 रन चाहिए, 4 रन तो बनाने ही होंगे। यहाँ पे अगर अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को एक एक रन से वंचित किया, कुछ गेंदें डॉट डाली, कुछ विकेट निकाले, तो यहाँ पे फिर से एक बार बल्लेबाजों को बैकफुट पे ढकेल सकते हैं गेंदबाज। मगर यहाँ पे सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करना होगा, लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करनी होगी, परफेक्ट यॉर्कर लगाने होंगे और यहाँ पे इन स्विंगर, आउट स्विंगर, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, चाइनामन, अलग अलग तरह की गेंदबाजी, विविधता, वर्सटाइल गेंदबाजी का प्रदर्शन करना होगा। पहली गेंद ऐसी अगर गेंदबाजी करोगे तो दोस्तों आप नहीं जीत पाओगे। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे, मगर खराब गेंद, अंपायर की तरफ से इशारा वाइड का। 1 रन यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ, रनों की संख्या 36 रन। जीतने के लिए अब मात्र 3 रनों की जरूरत। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी गेंद, बल्लेबाज ने उसे स्क्वायर कट करना चाहा, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में 5 गेंदें आना बाकी।
5 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। यहां पे थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए अच्छी सोच विकेट कीपर की, क्योंकि स्लोवर वन गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी हो रही है। उन्होंने एक कवर पॉइंट लगा दिया है उनके लिए। ये देखिए कवर की दिशा में कैच होने का खतरा, बाल बाल बच गए बल्लेबाज, कैच ड्रॉप होता हुआ और 2 रन आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। इन 2 रनों के साथ अब यहां पे जीत की दहलीज पर बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रथम 11 की रनों की संख्या 38 रन, सिर्फ 1 रनों की जरूरत जीतने के लिए। इस बीच आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास और शानदार कैच हो यहां पे। देखिए दोस्तों यहां पे एक कैच कितना महत्वपूर्ण होता है। अभी अभी जो कैच ड्रॉप किया है वो अगर कैच लपकने में कामयाब होते थे वहां के फील्डर, तो यहां पे इक्वेशन पूरी तरीके से, समीकरण पूरी तरह से चेंज हमें दिखाई देता हुआ। अब यहां पे सिर्फ 3 गेंदों में 1 रनों की जरूरत। यहां पे विकेट समान रूप के साथ यहां पे गिर चुके हैं। दोनों भी टीमों ने हमारे गुणलेखक हमसे कहते हुए 4-4 विकेट खोए हैं, तो जरूर यहां पे विकेट और 1 विकेट चटकाते हैं गेंदबाज तो फिर से एक बार मैच में रोमांच भर जाएगा, रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब यहां पे कैच किसी भी तरह से ड्रॉप करना गेंदबाजी करने वाली टीम को जरूर महंगा साबित हो सकता है। इस गेंद में खेल दिया कवर पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है प्रथम 11 ने। बहुत बहुत अभिनंदन। बंटी 3 विकेट, बंटी को मॅन ऑफ द मॅच। आणि मित्रांनो आपण पाहतोय या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरतोय तो अर्थात 3 गडी बाद करणारा बंटी पाटील।